कोरोना काल ने देश भर की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने हर किसी का बजट हिला कर रख दिया है। इंसान तो इंसान, कोरोना के कारण जानवरों का भी बुरा हाल बना हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की तमाम गौशाला में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की गौशालाओं में पल रहे गोवंश का भी कोरोना काल में बुरा हाल बना हुआ है। इसी फहरिस्त में बवाना स्थित दिल्ली की सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में गोवंश भूखे मरने की कगार पर है। गौशाला के उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ 18 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया वसूल करने के लिए गौशाला प्रबंधक निगम अधिकारियों, नेताओं और बीजेपी पदाधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। गौशाला प्रबंधन का कहना है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो प्रबंधन भूखी गायों को सड़क पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनका कहना है कि इस बाबत पूर्व और मौजूदा महापौर, निगम आयुक्त को भी कई बार लिखा जा चुका है। ये इस गौशाला का नाम श्री कृष्ण गौशाला, सुल्तानपुर डभास। मैं यहाँ पे महाप्रबंधक के रूप में तैनात हूँ पिछले 3 महीने से। जो मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, जिस हिसाब से ये गौशाला चल रही है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। MCD जो पिछले 3 वर्ष से हम लोगों का एक छोटा सा ग्रांट मिलता था 20 रुपये प्रति गाय, जो कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार हमको मिलना था। पिछले 3 वर्ष से हमको नहीं मिला है। जून 2017 से, जो कि करीब 18 करोड़ रुपए बनता है। हरा चारा या सूखा चारा 1 हफ्ते के लिए हमारे पास है। उसके बाद अगर हमको फंड्स जल्दी से नहीं मिले तो ये गोवंश रोड पे आ जाएगा, कगार पे आ जाएगा। और इस स्थिति के लिए ये गौशाला जिम्मेदार नहीं होगी। इस स्थिति के लिए MCD को ही जिम्मेदार रखना पड़ेगा। उसके बाद ये गौशाला सिर्फ डेली जो खर्चे हमारे होते हैं और जो हम गौ माता को चारा खिलाते हैं और स्टाफ की जो हम सैलरी लेते हैं, उसके छिन भिन हो जाने के कारण हम लोग जो MCD से पैसा नहीं आ रहा, 18 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग है पिछले 3 सालों से। उसकी वजह से हमारी व्यवस्था बहुत ख़राब होती जा रही है। हमारे पास साजो सामान की कमी होती जा रही है, क्योंकि पैसे का अभाव है। 8 करोड़ की देनदारी हो गई। 8 करोड़ की देनदारी जब हो गई तो यहाँ पर ना तो कोई अपना सामान दे के राजी है, ना कोई चारा ला के राजी है। इवन यहाँ पर रोज़ किसान आके हम पे गुस्सा करते हैं कि हमारा पैसा दो हमें। गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम श्री कृष्ण गौशाला को 20 रुपये प्रतिदिन गाय के हिसाब से भुगतान करता है और इस गौशाला में तकरीबन 9000 गोवंश की देखभाल की जाती है। साथ ही इस गौशाला में दूर दराज से भी प्रशासन और आमजन गोवंश छोड़कर जाते हैं, लेकिन इसी गौशाला को प्रशासन द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो भी समय पर नहीं किया जा रहा। यह भुगतान लंबे समय से नहीं हो पाया। निगम ने गौशाला को साल 2017 से पैसे नहीं दिया। वर्ष 2017-18 के 4 करोड़ 78 लाख, 18-19 के 5 करोड़ 64 लाख, वर्ष 2019-20 के 5 करोड़ 97 लाख और चालू वर्ष के 1.5 करोड़ रुपए बाकी है। आजकल कोरोना और लॉकडाउन के कारण गौशाला में दान या चंदा आना भी बंद हो गया है। पैसे की कमी के कारण गाय के लिए चारा और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि दुकानदारों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। वहीं निगम के नेता मामले की गंभीरता को समझ तो रहे हैं, लेकिन गौशाला का भुगतान कब और कैसे होगा, इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे। गौशाला को मिलने वाला अनुदान जो कि ग्रांट के रूप में जाता है, प्रति गाय 20 रुपये नगर निगम सभी गौशालों को देता है। लेकिन पिछले वर्षों से हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इस वर्ष में तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से हमारे अपने संपत्ति कर, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग, लाइसेंस फीस, इस प्रकार की जो शुल्क हैं वो हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली सरकार से जो हमारे को लगभग 2000 करोड़ रुपये लेना है, उसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपये आया है। 350 करोड़ रुपये हमारा महीने का सैलरी का खर्चा है। हम अपने कर्मचारियों को वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जो गौशाला के प्रबंधक हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो सभी गौशालाओं को अनुदान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा समर्थित शासन है। ऐसे में निगम का यह लापरवाहीपूर्ण रवैया गौ भक्तों को व्यथित कर रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।